हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। 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 हमारी जो भ्रांतियाँ हैं, हमारे जो संदेह हैं, हमारे जो इल्यूजन है, वो क्या है? तुमने जो प्रश्न किया ना, भ्रांति, संदेह और इल्यूजन, ये सब माया है। हम देख नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सही डगर की पहचान हो ही नहीं पाती कि जीवन में क्या करना है, जीवन का हमारा पथ कैसे सही हो। ज्योतिष शास्त्र का सही अनुसरण किया जाए तो हमें अपने डगर का सही पता चल जाता है, हमें अपने डगर का सही अनुमान लग जाता है। अच्छा, ये बताएं कि ज्योतिष शास्त्र और गीता शास्त्र क्या अध्यात्म विद्या का ही अंश है? हाँ, ज्योतिष शास्त्र और गीता शास्त्र अध्यात्म शास्त्र का ये ग्रंथ है। सबसे बड़ी बात है जो हमने अभी कहा, ज्योतिष शास्त्र का अगर सही अनुसरण किया जाए तो हमें जीवन का पथ मिल जाता है। जीवन पथ है क्या? अध्यात्म का पथ, आत्मा का पथ, अंतरात्मा का पथ कह सकते हैं। हम कहते हैं कि अध्यात्म शास्त्रीय अनुशीलन अगर जीवन में किया जाए तो जीवन लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे, जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म जो है एक महत्वपूर्ण बात है। भगवत गीता और ज्योतिष शास्त्र को हमको अध्यात्म का ही ग्रंथ मानना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र और गीता दोनों ही अध्यात्म विद्या के अंश हैं। इस कैसे यह स्पष्ट होता है कि एक अध्यात्म शास्त्र है क्या? इंटीग्रल विजन, यानी अभिन्न दृष्टि, अभिवाज्य दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि विकसित होती है, संपूर्ण दृश्य उपस्थित होता है। अध्यात्म खंड खंड देखने में विश्वास नहीं करता। अध्यात्म संपूर्णता में मनुष्य को देखता है, उसके व्यक्तित्व को संपूर्णता से देखता है। यदि व्यक्ति में मनुष्य के अतीत को न जाना जा सके, उसके वर्तमान का निर्धारण नहीं हो सकता, और जिसके वर्तमान का निर्धारण नहीं हो सकता उसके भविष्य का भी निर्धारण नहीं हो सकता। अतीत को जाने बिना समस्या की जड़ तक नहीं जाया जा सकता। समस्याएं कहाँ से उपजी, कहाँ है, क्या है, यह सब जानना मुश्किल है। जैसे कोई डॉक्टर है, मान ले पेट गड़बड़ है किसी का, तो पहले डॉक्टर को अतीत को जानना होगा। कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था। अगर कल के खाने को, परसों के खाने को नहीं जान सका डॉक्टर, तो दवा का निर्धारण कैसे करेगा डॉक्टर? दवा का निर्धारण ठीक से हो ही नहीं पाएगा। अगर सही ढंग से दवा का निर्धारण करना है तो अतीत को जानना ही पड़ेगा। ज्योतिषीय शास्त्र अतीत को गहराई से जानता है। ये जो अष्टोत्तरी दशा, विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा निकालते हैं, वे सारे इस बात का निर्धारण करते हैं कि अतीत में आप क्या रहे होंगे। कुछ गुरु और महात्मा ऐसे होते हैं जो मनुष्य को संपूर्ण रूप से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आपका गुरु आपको संपूर्ण रूप से जानता है। भगवान भी ये बात अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुमको संपूर्ण रूप से जानता हूँ, अतीत को भी जानता हूँ। संपूर्ण रूप से तुम नहीं जानते, पर मैं तुम्हारे पिछले जीवन को जानता हूँ। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। बेलूर मठ में शिष्य बनाते समय शिष्य का हाथ अपने हाथ में ले लेते थे। कितनी सिद्धि मिलने वाली है, लाओ अपना हाथ दो, और ध्यान करके पिछले जीवन में उतर जाते। कहाँ उसने साधना छोड़ी है, कौन सा इष्ट मंत्र है, जो पिछले जीवन का ही इष्ट मंत्र उसे दे देते थे। और यह महत्वपूर्ण बात है कि ये नहीं कि सबको गायत्री मंत्र दे रहे हैं, या सबको ओम नमः शिवाय दे रहे हैं, या सबको महामृत्युंजय मंत्र दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ इस बात के लिए कन्फर्म थे कि ये जो चीज़ है, अतीत को जानना, वर्तमान के कर्तव्य का निर्धारण करना, ये ज्योतिष शास्त्र का विषय है, भगवत गीता का विषय है। भगवत गीता चिकित्सीय विद्या है, जिसमें ये तकनीकी सुझाए जा रहे हैं कि कर्मों के जटिल से जटिल उलझनों को तोड़कर कैसे आप निकल जाएं। लेकिन उलझने क्या है, उलझनों की पहचान कैसे हो सकती है, गांठ कहाँ लगी है, किस किस जगह लगानी है, इन गांठों की पहचान कैसे हो। यह गांठ कालसर्प दोष का है, या गांठ पितृदोष का है, यह गांठ पत्नी स्थान पर शनि बैठा है या मंगल बैठा है, किन जगहों से दुख आता है, किन जगहों से पीड़ा आती है, यह गांठ कहाँ उभरेगा, कहाँ से रिसेगा, इन सभी बातों का सही निर्धारण ज्योतिष शास्त्र ही करता है। अध्यात्म विज्ञान के दो आयाम हैं, एक डायग्नोसिस का और दूसरा चिकित्सा का। डायग्नोसिस का एक ही आयाम है, ज्योतिष शास्त्र जो उसे संपूर्णतया करती है, और चिकित्सा का आयाम है गीता शास्त्र जो उसे संपूर्णतया करती है। पर यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि डायग्नोसिस पहले आता है और चिकित्सा बाद में। अगर हम इस दृष्टि से विचार कर लें तो फिर हम ज्योतिष और गीता को अलग अलग न देखकर एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देख सकेंगे, और फिर गहराई से इन्हें समझ भी सकेंगे। ज्योतिष शास्त्र कर्म शास्त्र है, कर्म के सुफल और कुफल की यह व्याख्या करता है। कैसे कर्म करें, क्या कर्म करें, ज्योतिष शास्त्र इसकी व्याख्या नहीं करता है। इसका फल कैसा होगा इसकी व्याख्या करता है। परिणाम किस रूप में और कब प्राप्त होगा, ज्योतिष शास्त्र काल के स्वरूप को बताता है। काल का स्वरूप कर्म तय करता है, और कर्म का स्वरूप जो है हमारे मोह को भी तय करता है, पाप को भी तय करता है, पुण्य को भी तय करता है। कोमल रूप या भयानक रूप, पाप या पुण्य का रूप लें,
कर्म का फल क्या है, कब मिलने वाला है, यह ज्योतिष शास्त्र बताएगा। जबकि भगवत गीता कैसे कर्म करें, ऐसे किस तरह से कर्म को करें कि हम काल को भी पार कर जाए, कर्म के सभी बंधनों से निवृत्ति हो जाए, सुफल कुफल से परे हो जाए, कैसे कर्म करें, यह बात भगवत गीता बताती है। महर्षि व्यास ने महाभारत में अष्टग्रही योग की व्याख्या की है। जब हम कर्म करते हैं उसी समय परिणाम के बीज बोए जाते हैं। महाभारत में गीता भीष्म पर्व में कही गई है। भगवत गीता जहाँ प्रारंभ होती है वहाँ व्यास ने ग्रहों की दशा गिनाई। सूर्य ग्रहण अमावस्या के बजाय त्रयोदशी को पड़ रहा है। अष्टग्रही योग में क्या विनाश होगा, व्यास ने उनका ज्योतिषीय गणित कर व्याख्या में अनिष्ट को पूरे विस्तार से बताया। भगवान कृष्ण ने व्यास को जब प्रणाम किया तो जानते हैं व्यास ने क्या कहा, प्रणाम नहीं परिणाम कहे वासुदेव। हस्तिनापुर क्या हुआ, 2 भागों में बट गया। भीष्म ने व्यास से पूछा क्या युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा युद्ध टले इसके लिए तो हम लोगों ने प्रयास किए ही नहीं। अब जब परिणाम आ गया तब आप सभी परेशान हैं। सच ये है कि हम कर्म को भी अपने अनुकूल करना चाहते हैं और परिणाम को भी अपने अनुकूल पाना चाहते हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्र और भगवत गीता कहती है कि ऐसा संभव नहीं है। यदि हम कर्म अपने अनुकूल करते हैं तो परिणाम प्रकृति के विधान के अनुरूप होगा, भगवान के विधान के अनुरूप होगा, हमारे अनुरूप नहीं होगा, क्योंकि हमारे किए गए कर्मों में ही परिणाम के बीज छुपे हुए हैं। पर उस समय हम इसकी चिंता करते नहीं ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि परिणाम हमारे अनुकूल आए तो कर्म प्रकृति के विधान के अनुसार करने होंगे। ज्योतिष का एक पहलू है कि किस महादशा में किस तरह का कर्म करना चाहिए, वही भगवत गीता प्रारंभ होती है। मोह जानना चाहता है कि हमारा क्या होगा, मोह को भय हो रहा है। कृष्ण अर्जुन संवाद धृतराष्ट्र को बेचैन करता है। महाभारत का बीज है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र नहीं होता तो दुर्योधन नहीं होता, और दुर्योधन नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। धृतराष्ट्र जन्मांध है, खुद कहते कि अंधा जो पकड़ लेता है ना उसे छोड़ नहीं सकता। धृतराष्ट्र मोहांध भी है, मोह छूट नहीं पाता। गीता का संदेश मोह और आसक्ति से रहित संदेश है। अर्जुन है जीवात्मा, आसक्त और अनासक्त के बीच है, डोल रहे हैं, चेतना के निचले स्तर पर है। चेतना के जब निचले स्तर पर होते हैं तो आसक्त हो जाते हैं, और ऊंचे स्तर पर होते हैं तो अनासक्त हो जाते हैं। वह कृष्ण से जुड़ जाना भी चाहते हैं, और कभी कभी संदेह, जिज्ञासा, कौतूहल, बहुत सारी मन में द्वंद्व चलता है, उमड़ता घुमड़ता रहता है संशय। तो धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण ये भगवत गीता के पात्र हैं। भगवत गीता योग शास्त्र है, उपनिषद है, ब्रह्म शास्त्र भी है, सिर्फ अध्यात्म शास्त्र ही नहीं है। अध्यात्म शास्त्र के ये सारी शाखाएं को वो रिप्रेजेंट करता है भगवत गीता। 2 व्यक्ति व्याकुल है, ध्यान से समझेंगे, एक धृतराष्ट्र और एक अर्जुन। दोनों विषाद यानी अवसाद, डिप्रेशन से छूटना चाहता है लेकिन छूट नहीं पाता। दोनों मोहग्रस्त है। भगवान में आसक्त होने पर जीवात्मा विषाद से, अवसाद से मुक्त हो जाएगी, लेकिन भगवान से आसक्त तो हो, भगवान में अनुरक्ति तो हो। जो कृष्ण को अनुभव किया है तो धृतराष्ट्र ने, पर वह कहता है कि कुंती का भतीजा ना होता तो युद्ध नहीं होता। सभी फसाद की जड़ वही है। कृष्ण को वो किस रूप में धृतराष्ट्र अनुभव कर रहे हैं कि वो फसाद का जड़ है, कुंती का भतीजा। ये सोच धृतराष्ट्र की भी है। तो कहने की बात है कि ज्योतिष का सहारा लोग लेते हैं फसाद से बचने के लिए, लेकिन बात जो गंभीर है वह यह है कि प्रत्येक दशा में हमारा ग्रहों से तो कोई झगड़ा नहीं है। भगवान ने सभी ग्रहों को महत्व प्रदान किया। सभी के अधिपति को यह कहा कि तुम ग्रह हो जाओ और कर्म के अनुसार फल दो। उनका कर्तव्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करें। उनसे हमारा कोई वैर नहीं है, लेकिन एक अवसर है हम किस ग्रह के महादशा में कैसा कर्म करें और भक्ति को प्राप्त करें, ये एक अवसर है। जब तक कामना सहित कर्म होगा तब तक जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगी। जब जीवात्मा परमात्मा से संबंध जोड़ेगी तब वह निष्काम कर्म करने योग्य हो पाएगी। गोचर महादशा में प्रारब्ध को नहीं, परिणाम को नहीं विचारेंगे, हम कर्तव्य को विचारेंगे। ज्योतिष शास्त्र और गीता शास्त्र का समन्वय हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यही व्यवहारिक कला को जन्म दे सकता है, एक व्यवहार शास्त्र बन सकता है इन दोनों के संयोग से। भगवत गीता को सन्यासी का शास्त्र कहा जाता है, लेकिन एक अद्भुत बात है, जबकि न कृष्ण सन्यासी थे न अर्जुन सन्यासी थे, फिर ऐसा क्यों कहा गया? जो भगवत गीता पढ़ेगा वो सन्यासी हो जाएगा। ये आश्चर्य बात है। संताप वाली दशाएं मनुष्य को धोती हैं, साफ करती हैं, उसका प्रक्षालन करती हैं। वो तपस्या का काल है, न कि पीड़ा का काल है। ठीक है, सांसारिक भाषा में जिसको दुख कहते हैं वही आध्यात्मिक भाषा में तप है, लेकिन इस माइंडसेट को चेंज करेंगे तब वो तप लगेगा। तब लगा कि मेरा प्रक्षालन हो रहा है। तो ग्रह क्या करते हैं? ग्रह तो हमें तपाते हैं। ग्रह को क्यों हम गाली देते हैं? ये निरर्थक बात है। ग्रह हमें तपाते हैं। निष्काम कर्मयोग की सहज परिणति संन्यास होता है।
मोक्ष के सिद्धांत में प्रतिष्ठा है। ग्रहों के दुर्योग को सही प्रकार से धैर्यपूर्वक अगर सह लेते हैं तो मोक्ष निश्चित ही निश्चित है, कल्याण निश्चित ही निश्चित है, मुक्ति निश्चित ही निश्चित है। गीता संन्यास नहीं, सच्चे अर्थों में कर्तव्य बताती है। उसी तरह ज्योतिष भाग्य शास्त्र नहीं, कर्म शास्त्र है। जो दशाएं हैं उस अनुरूप अगर हम कर्म का निरूपण कर लेते हैं, ज्योतिष एक प्रकाश देता है जिसमें सब कुछ स्पष्ट देखा जा सकता है।